स्वागत है करियर भाई में। तो आज बात हो रही है कि 12वीं के बाद जो है वो एसआई आप कैसे बन सकते हैं। एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर। तो इसके लिए कुछ एग्जामिनेशंस आपको देनी पड़ती है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं, और साथ ही साथ कौन सी एग्जामिनेशन प्रिसाइज देनी है इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। हालांकि ग्रेजुएशन जो है वो किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम का चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आप किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट हैं तब भी काम चल सकता है। और एक्चुअल अगर हम एग्जामिनेशन में क्या होता है, पुलिस के भर्ती के एग्जामिनेशन में क्या होता है, तो आपकी एक रिटर्न एग्जामिनेशन होती है, साथ ही साथ आपकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होती है और मेडिकल टेस्ट भी होती है। अब इन तीनों में फ़र्क समझ लीजिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि उम्मीदवार की ऊंचाई इतनी होनी चाहिए, उम्मीदवार का वजन इतना होना चाहिए, उसकी चेस्ट इतनी होनी चाहिए। तो ये सारे हो गए फिजिकल स्टैंडर्ड्स। दूसरी आती है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर तो आप खरे उतर गए, लेकिन आपकी उतनी एफिशिएंसी है क्या, ये देखने के लिए आपकी एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट करवाई जाती है, जिसके अंदर आपको कुछ टास्क दिए जाते हैं, जैसे कि रनिंग हो गया, पुशअप्स हो गया, या कुछ डिच को पार करना है वगैरह। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो फिजिकल एक्टिविटी आपसे करवाई जाती है, और उसमें आपको आंका जाता है कि आप कैसा कर रहे हैं। आप उससे भी पास होते हैं तब जो है वो आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराई जाती है कि आपके शरीर के अंदर जो है वो किसी तरीके का व्यंग या कोई दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है जिससे कि ड्यूटी करने में आपको परेशानी आ सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के वक्त ही हो जाएगा। सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पढ़ाई के और बाकी सारे, ये सब कुछ वहाँ पर चेक करवाने पड़ेंगे। आपका पूरा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा और उसके बाद ही आप ये सारी टेस्ट दे सकते हैं। अब टेस्ट कौन सी होती है, यानी कि एग्जामिनेशंस कौन सी होती हैं, तो एसएससी सीपीओ यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सीपीओ यानी कि सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एग्ज़ाम। तो ये एग्जामिनेशन देने के बाद जो है वो आपको किसी भी स्टेट में अगर पुलिस की भर्ती निकलती है और ये एग्जामिनेशन आपने पास की हुई है तो आपको वहाँ पर पोस्टिंग मिल सकती है। इसके बाद आते हैं स्टेट पुलिस एग्ज़ाम। तो स्टेट पुलिस एग्ज़ाम में क्या है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस एग्ज़ाम आप देते हैं, जैसे महाराष्ट्र की दे दी, मध्य प्रदेश की दे दी, राजस्थान की दे दी। तो वो एग्जामिनेशन पास करने के बाद जो है वो आप केवल उसी राज्य में पोस्टेड हो सकते हैं, बाकी किसी भी दल का आप हिस्सा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद एग्जाम होती है एसएससी सीजीएल। तो एसएससी सीजीएल जो है वो ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की एग्जामिनेशन होती है। तो आपको पहले क्लियर करना पड़ेगा कि आप प्योरली पुलिस फोर्स में ही जाना चाहते हैं या आप यहाँ पर भी जा सकते हैं इनकम टैक्स के अंदर। तो ये आपका एक बार चेक हो गया या क्लियर हो गया, उसके बाद आप एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं देखा जाता है कि ग्रेजुएशन के मार्क्स इतने ही चाहिए, उतने ही चाहिए, यही सब्जेक्ट चाहिए, वही सब्जेक्ट चाहिए। आप जिस भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट हो, जितने भी आपके मार्क्स हैं, बस पास होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, 12वीं जो है वो किसी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। ये ज़रूर शर्तें वहाँ पर रखी जाती है। अब अगर इनके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ये सब कुछ अगर आपको जानना है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाने वाला हूँ, वो भी मेरे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आज का वीडियो आपको काम का लगा है, इस वीडियो से आपकी मदद हुई है, तो थोड़ी सी मदद मेरी भी कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कर दीजिए।